तो दोस्तों ये है फ़िलिप्स का 4.1 का होम थिएटर। सबसे पहले इसका डिज़ाइन देख लीजिए, देखिए इस प्रकार से बना हुआ। ये देखिए दोस्तों इसकी इनपुट और ये 4 स्पीकर का कनेक्शन और ये बेस कंट्रोल, ये पावर का ऑन ऑफ स्विच और ये एंटीना वाला पॉइंट, यहाँ से तार टूट चुकी है। अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसा स्पीकर है, यानी ऐसा म्यूज़िक सिस्टम है, ऐसा होम थिएटर है और वो ऑन नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसको करेंगे रिपेयर। तो क्योंकि दोस्तों इसको मैं चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसका क्या है, यहाँ का बोर्ड ख़राब हो चुका है। देखिए इसकी कोई डिस्प्ले वगैरह इसमें नहीं आ रही है, ऐसा लगता है सेट बिल्कुल बंद है। देख रहे हैं, बस हल्का सा ऑन करते ना, हल्की सी खुचुक खुचुक की आवाज़ आती है, हल्की सी धड़कन सी आती है और फिर ये हो जाता है बंद। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर इसका हो जाता है बोर्ड ख़राब, या तो बोर्ड ख़राब हो जाता है या उसकी सप्लाई नहीं मिल रही होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। पर ये प्रॉब्लम भी क्यों आती है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं दोस्तों। ये खोला दोस्तों और इसको क्या बाहर, और देखिए दोस्तों ये है हमारा मेन बोर्ड। बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखना है इसके अंदर, देखनी है दोस्तों सप्लाई, हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। देखिए ये हमारा लगा हुआ दोस्तों 5 वोल्ट का रेगुलेटर 7805। और दोस्तों ये हो रहा है दोस्तों गर्म, ये गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब सप्लाई तो हमारी बन रही है लेकिन आगे शॉर्ट हो रही है। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर लेता हूँ। मल्टीमीटर को रखेंगे 20 वोल्ट डीसी की रेंज में। देखिए यहाँ ये जो रेजिस्टेंस लगी है ना, थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है, हो सकता है आपकी रेजिस्टेंस पूरी तरह जल चुकी हो। देखिए सबसे पहले वोल्टेज नापेंगे इसके अंदर, मल्टीमीटर की तरफ देखिए, ये बीच वाला पॉइंट ग्राउंड है और ये प्लस, यहाँ देखेंगे दोस्तों 16.4 वोल्ट प्लस, और इस वाले पॉइंट पर देखेंगे 18.5। 16.4 वाली मतलब यहाँ भी 18 है, तो यहाँ भी 18 ही होनी चाहिए, लेकिन हमारी वोल्टेज हो रही है ड्रॉप। क्यों? क्योंकि आगे शॉर्टिंग है इसके अंदर, 5 वोल्ट के रेगुलेटर से शॉर्टिंग हो रही है। अब देखिए दोस्तों स्मेल आने लगी, रेजिस्टेंस हमारी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गई। ये लगी है दोस्तों 10 ओम की रेजिस्टेंस। अगर आपके सेट में भी रेजिस्टेंस जल जाए तो आपने देख लेना है कि 10 ओम की रेजिस्टेंस है ये। और अब देखिए इस साइड वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए ये लगाता हूँ ग्राउंड पे, ग्राउंड हमारा बीच वाला पॉइंट है, या इसके रेगुलेटर बीच वाले पॉइंट पे देखिए दोस्तों धुआं उठ रहा है, क्योंकि मैंने इसकी रेजिस्टेंस नहीं लगा दी थी ना, इसलिए जल रही है। देखिए धुआं उठ रहा है, तो समझ लो आगे शॉर्टिंग है। देखिए यहाँ कितनी है 4.3 वोल्ट और यहाँ कितनी है 6 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस के इस साइड कितनी है 15 और इस साइड आ रही है 6 वोल्ट। देखिए धुआं निकल रहा है दोस्तों, देख रहे हैं ना आप। तो आगे सप्लाई शॉर्ट है। अब इसको देखिए आगे का कनेक्टर में हटा देता हूँ, ये आगे की सप्लाई इससे जा रही है। अब इसमें से थोड़ी देर में धुआं निकलना हो जाएगा बंद, क्योंकि शॉर्टिंग हमारी बंद होगी। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कितनी वोल्ट आ रही है, दोबारा देखेंगे ध्यान से। अभी हमने नापी थी, यहाँ कितनी थी 16 थी ना, अब देखें यहाँ कितनी आ रही है 18.9, यानी लगभग 19 वोल्ट। और यहाँ देखते हैं कितनी है 18.9। तो दोस्तों वोल्टेज पूरी होगी, क्योंकि आगे शॉर्टिंग हो रही है हमारी। शॉर्टिंग कहाँ हो रही है, हमारे आगे वाले बोर्ड में। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें अपना चेक कर लेना है सेट, कि हमारे सारे ऐसी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये देखिए सबसे पहले मैं बिना स्पीकर के चेक करूँगा। ये एक बफर का ऐसी, एक स्पीकर, ये 2 स्पीकर ऐसे हैं हमारे ऐसी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उंगली को क्या थोड़ा सा गीला फ्लाई पे लगाया, मतलब थूक लगाया दोस्तों, और देखिए इसकी कॉर्नर वाली पिन पर लगाएंगे, यानी हमारा बफर काम कर रहा है। ठीक है ना, ये बफर हमारा काम कर रहा है। देखिए अब ये दूसरा स्पीकर लगाया, ये फ्रंट में, देखिए स्पीकर बज रहा है हमारा, ये हमारा स्पीकर है ना, ये देखिए। खाली आप चिमटी से भी कर सकते हैं। और ये इसको निकाल के दूसरे में लगाते हैं यहाँ। अब इसको चेक करेंगे, यहाँ देखिए इस पर नहीं बज रहा ना, इस पर बज रहा है, क्योंकि स्पीकर हमने चेंज किया ना अभी। ये बूफर तो बजेगा ही बजेगा। अब दोबारा इस पर लगाएंगे तो ये बजेगा। तो दोस्तों मैं चिमटी से मना करता हूँ, मैं उंगली पे थोड़ा सा गीला करके इस पर चेक करेंगे तो आसानी से चेक हो जाता है दोस्तों। इसमें शॉर्टिंग का कोई चक्कर नहीं होता। अगर चिमटी हमारी किसी पे टच हो जाए तो फॉल्ट आने का खतरा होता है। तो इसलिए ज़्यादातर पुराने मैकेनिक जो हैं, पहले जो सीखे हुए मैकेनिक है, वो इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे आईसी तो ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि इसका बोर्ड ख़राब है और मैंने चेक भी कर लिया है। तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोसीजर पर देखिए दोस्तों, ये किसी से खुलवाया होगा, उसने क्या है नीचे से जाली खोल दी। ये दोस्तों अनजान मैकेनिकों के काम होते हैं ये। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ हमें पेचकस लगाना होता है नीचे की साइड, और उससे ऐसे करना होता है। उसने जाली को खोल दिया। यही हो जाती है दोस्तों अनाड़ी बंदों के साथ। बंदे अनाड़ी होते हैं थोड़ा सा। अगर दोस्तों आप भी ऐसे मैकेनिक हैं, आप सीख रहे हैं काम या कर रहे हैं,
तो आप जो है ना यूट्यूब पे दोस्तों उन सेटों की वीडियो ज़रूर देख लें, तो उससे क्या होगा आपको सेट खोलने की, बंद करने की और फॉल्ट ट्रेस करने की पूरी जानकारी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं, ये बोर्ड हमारा है, इसमें है शॉर्टिंग, तो इसको मैं खोल लेता हूँ एक बार दोस्तों, दोनों ही बोर्ड मैं खोल लेता हूँ पूरे। साथियों, इस सेट में मैं आपको 3 तरह के बोर्डों के कनेक्शन करने बताऊँगा, ताकि आप आसानी से कोई भी बोर्ड अपनी सुविधा के हिसाब से लगा सकें। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है इसका बोर्ड और ये है इसका कनेक्शन। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ वो भी बताऊँगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, आप भी हटा देना, ग्लू है दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर है, देखिए दोस्तों, यहाँ बना हुआ है IR सेंसर, यहाँ डिस्प्ले बनी हुई है, और ये हमारा है ब्लूटूथ FM पेन ड्राइव का बोर्ड, और ये है हमारे स्विच, ठीक है, और ये है हमारी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड का कनेक्शन, ठीक है। इस बोर्ड को हम ले आते हैं इसके ऊपर आसानी से समझाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, समझेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले क्या लिखा है, 5 वोल्ट यानी 5 वोल्ट प्लस पहली वाली तार, दूसरी GND मतलब दूसरी ग्राउंड, ठीक है दोस्तों, यहाँ ग्राउंड, ये है ANT यानी एंटीना, ये ग्राउंड, और ये दोस्तों क्या लिखा हुआ है, LORO और AG, लेफ़्ट आउटपुट राइट आउटपुट, लेफ़्ट आउटपुट राइट आउटपुट, और ऑडियो का ग्राउंड। और दोस्तों लिखा है R in L in यानी लेफ़्ट सिग्नल इन राइट सिग्नल इन, यानी ऑक्स वाले कनेक्शन, जो पीछे ऑक्स के कनेक्शन है ना, ये वाले कनेक्शन ऑक्स वाले, ये ऑक्स वाले हैं, ठीक है। और ये वाला सिस्टम तो दोस्तों हमारा ख़राब हो चुका है, तो अब हमें इसे तो हटाना ही पड़ेगा। अब हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ इसकी तारें यूज़ करनी है, ठीक है, पेन ड्राइव वाला हिस्सा यूज़ करना है और इसके कनेक्शन बनाने हैं। देखिए आप समझ लेंगे ज़रा क्या क्या कनेक्शन बनाने हैं। अगर दोस्तों आप ओरिजिनलिटी वाला काम चाहते हैं, कभी मेरे सेट में पता ना चले कि बोर्ड लगा भी है या नहीं लगा, कि मेरा ओरिजिनल बोर्ड ही काम कर रहा है, देखिए इसके कनेक्शन है यहाँ, इस प्रकार तो इसके कनेक्शन है स्विच के, और एक तरफ है USB पेन ड्राइव का, और ये बोर्ड का कनेक्शन है यहाँ, और यहाँ से हमें डिस्प्ले दिखाई देती है। अगर ये कनेक्शन बनाने तो आपने क्या करना है, आपने लेना है दोस्तों ऐसा बोर्ड, इस बोर्ड के कनेक्शन बनाएंगे आप। इसमें एक बड़ी डिस्प्ले का आता है, एक छोटी डिस्प्ले का आता है, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो, दोनों के कनेक्शन सेम है। मैं एक के कनेक्शन बताऊंगा, दूसरे के सेम ही है दोस्तों, तो 100% सेम है, सिर्फ डिस्प्ले का फ़र्क है और कुछ नहीं। देखिए आप भी देखिए, सारे बोर्ड को देखिए, सेम है ना बोर्ड, बिल्कुल एकदम सेम है, सेम बोर्ड है दोस्तों, कोई सा भी बोर्ड लगा सकते हैं आप, ठीक है। और ये करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, नहीं तो और भी आसान तरीका क्या है, ऐसा मॉड्यूल FM ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है, ये आप लगा सकते हैं, कहाँ, इस फ्रंट साइड पर लगा सकते हैं। ये कैसे लगा सकते हैं आप, इसके दोनों पेज खोलेंगे, जो कि मैंने पहले ही खोल लिए, और इसको करेंगे बाहर, इसको बाहर किया, और इसको आप उल्टा करके लगा दें या सीधा, जैसे भी आप समझें, जैसे भी आप सुविधा समझें, इसको लगा देंगे ऐसे, ठीक है। और देखिए इसको यहाँ से करेंगे कट, इन पेचों को छोड़ देंगे, पेचों वाला हिस्सा छोड़ेंगे, यहाँ से करेंगे कट, और फिर आ जाएगा इसके हिसाब से, देखिए इसकी फिटिंग इसके ऊपर ही बन जाएगी, इसकी फिटिंग बन जाएगी दोस्तों इसके ऊपर, बिल्कुल छेद से छेद मैच कर लेने आपने, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके ना इन छेदों के ऊपर कस देना इसको, और इतना हिस्सा गायब हो जाएगा, फिर बचेगा ये इतना हिस्सा, ऐसे बचेगा, ये बीच वाला हिस्सा कट गया, तो ये हमारा मॉड्यूल इसके अंदर बीच में फिट हो जाएगा आराम से। या तो आप पेच कस देंगे या चिपका देंगे, जैसे भी आप सुविधा के हिसाब से, आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। ये तरीका ये फिटिंग वाला, मैं सिर्फ इसके कनेक्शन बताऊंगा, फिटिंग नहीं बताऊंगा करने की, क्योंकि ये कटिंग वगैरह आपको करनी है। अगर किस प्रकार कटिंग करनी है तो दोस्तों मेरी एक वीडियो है फ़िलिप्स की होम थिएटर की 5.1 की, उसमें लगाया है, तो वो आप जाकर देखेंगे, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या आई बटन पर लिंक दूँगा, ठीक है। अब इसको साइड करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कनेक्शन, ऐसे ही यहाँ कनेक्शन है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है, 5 वोल्ट प्लस माइनस है, और ये एंटीना, लेफ़्ट राइट सिग्नल आउट, और ये लेफ़्ट राइट इन यानी ऑक्स कनेक्शन, इस प्रकार से। अब देखिए ये कनेक्शन समझ लीजिए, ये देखिए दोस्तों, ये लिखा है GND 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट से तो हमें चलाने नहीं, हमें तो 5 वोल्ट से चलाना। ये एंटीना, राइट आउट, ऑडियो ग्राउंड, लेफ़्ट आउट, और ये 5 वोल्ट, ये GND। जो जो नाम यहाँ लिखा है दोस्तों, सेम वही नाम इस बोर्ड में भी लिखा है। जो तार यहाँ लगी है ना, जैसे यहाँ लगी है 5 वोल्ट प्लस GND, 5 वोल्ट प्लस GND, ऑडियो आउट, लेफ़्ट O RO AG, LO AG RO ANT,
ANT, ठीक है। तो सेम वही चीज़ लिखी है, आपको कन्फ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और ये हमारा R in GND L in, R in L in, और ये AG मतलब ऑडियो का ग्राउंड, यही हो जाएंगे दोस्तों सारे कनेक्शन, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसके कनेक्शन करते हैं। पहले इसके कनेक्शन करके बता रहा हूँ, फिर आपको इस वाले बोर्ड के कनेक्शन करके बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो ये बोर्ड लगा सकते हो, आप चाहो तो ये लगा सकते हो। इसमें तो लगेगा दोस्तों समय ज़्यादा, इसमें कुछ भी समय नहीं लगने वाला, सिर्फ इसके कनेक्शन करने और इस बोर्ड की कटिंग करनी और आपको सेट हो जाएगा फिट, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, ये बोर्ड ख़राब क्यों होता है? जब ये हमारे सेट पुराने हो जाते हैं तो क्या होता है, इनकी सोल्डरिंग ड्राई हो जाती है, जैसे इन ICO की ड्राई सोल्डरिंग हो जाती है दोस्तों। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या आई बटन पर लिंक दूंगा, वो भी देख लेना आप। और इसी चक्कर में क्या है, हमारा जो है ना 5 वोल्ट का रेगुलेटर 7805 का ये रेगुलेटर, ये भी लूज़ हो जाता है कई बार। ये अपनी लूज़ होने की वजह से ज़्यादा वोल्टेज दे देता है, कंट्रोल नहीं करता, और हमारे सेट में हमारा ये वाला मॉड्यूल उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। इसीलिए मेन दिक्कत यही होती है। तो दोस्तों उसका बचने का उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसा कभी हो जाए तो आप कैसे बचेंगे, ठीक है। उसको चीज़ को भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं साइड और इस पे करते हैं काम, इसके कनेक्शन बना लेते हैं पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़, अब आपने वीडियो स्किप नहीं करनी बिल्कुल भी। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपेल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक तार को काटेंगे और लगाते जाएंगे। जैसा कि हमें पता है पहली तार +5 वोल्ट की है, तो इसको छीलेंगे, पेस्ट लगाई और कर दिया सोल्डर। ये दोस्तों हमारी बन गई 5 वोल्ट। दोस्तों सेफ्टी टिप्स जो है ना मैं वीडियो में बताऊंगा बीच में, ताकि आप पूरी अंत तक वीडियो देखें। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों, जैसे मर्जी देखें। दोस्तों +5 वोल्ट है पहली वाली पिन, तो +5 वोल्ट मैं लगा रहा हूँ यहाँ। दोस्तों हम पीछे से कनेक्शन करेंगे इसके, देखिए ना 5 वोल्ट यहाँ लिखा है ना, वहीं लगा दूंगा मैं। चिमटी ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह सारे कनेक्शन दिखाई दें। थोड़ा सा मैं जूम भी कर लेता हूँ, हल्का सा जूम करता हूँ, और ये देखिए +5 वोल्ट वाला कनेक्शन +5 वोल्ट पर, ठीक है। अब लेंगे दोस्तों दूसरा कनेक्शन GND, इसी प्रकार से दूसरा कनेक्शन लिया, इसको छीलेंगे, इसको भी इसके ऊपर लगाएंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा दोस्तों। और टाँके लगाने के बाद दोस्तों सोल्डरिंग करने के बाद चेक कर लेंगे कोई कनेक्शन आपका टूट ना जाए, ठीक है। अब ये है दोस्तों एंटीना वाला पॉइंट और GND, इन दोनों को लेंगे, यहाँ से करेंगे कट, ये एंटीना, ये GND। दोस्तों ग्राउंड के जितने भी कनेक्शन हैं आपको वो प्रॉपर बनाने हैं। अगर आप ग्राउंड का कनेक्शन नहीं बताते ना तो आपके सेट में आ सकते हैं नॉइज़, ची ची पी पी ऐसे करेगा सेट। ये ग्राउंड की कमी की वजह से होता है, यानी अर्थिंग की कमी की वजह से होता है। अब यहाँ लिखा है ना एंटीना और ग्राउंड, देखिए यहाँ लिखा ANT, तो ANT पे इसको लगाऊंगा और ग्राउंड को थोड़ा सा मैं साइड हटा के लगा दूंगा, बाद में दूसरा पॉइंट पे लगाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ लगाना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहले वाले 3 पॉइंट कौन से हैं, ये ऑडियो आउट, यानी इस वाले पॉइंट पे लगेंगे पहले तीनों पॉइंट, ठीक है जी। इन तीनों को करते हैं हम कट, येलो वाइट ऑडियो के, और ये हमारी ऑडियो ग्राउंड GND, ठीक है। इन तीनों को हम छील लेते हैं, ट्विस्ट करेंगे दोस्तों थोड़ा थोड़ा तारों को, ताकि हमारी तारें बिखरे ना बाल की तरह। ये दोनों को भी कट कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हमारे ऑडियो में जाने ना, ऑडियो यानी ऑक्स पे लगने, रेड और ब्लैक। इसको भी कट के अलग कर देता हूँ ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले ऑडियो ग्राउंड बीच वाला पॉइंट पे लगा रहा हूँ, ये एक ऑडियो और ये दूसरा ऑडियो, ठीक है। अब ये हैं दोस्तों हमारे ऑक्स के कनेक्शन। ऑक्स के कनेक्शन कहाँ जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे, तो या तो हम इसे थोड़ा सा छीलेंगे, नहीं तो हमें इसके अंदर तारों के जॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो तारे के जॉइंट नहीं लगाता मैं, इसको मैं छील लेता हूँ। लेकिन दोस्तों अभी एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि दोस्तों मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ आपको, जो सीख रहे हैं उनके लिए तो सीखने के लिए पॉइंट हैं दोस्तों। और ये इस प्रकार से दोनों तारों को छीलने के बाद हमारे दोनों ऑक्स के कनेक्शन यहाँ चले जाएंगे दोस्तों, ऑडियो इन
ठीक है ना। और तार हमें जितनी चाहिए उतनी रखेंगे, फालतू तारों को कट करना है। एक एक पॉइंट दोस्तों सिखाने वाला है। ये होगा दोस्तों ऑडियो के कनेक्शन भी। अब ये एंटीना का ग्राउंड है, इसको हम लगा देते हैं ग्राउंड पर। कहाँ लगाएंगे, यहाँ से एक वायर उठा के यहाँ दे देते हैं दोस्तों। ये वायर ली दोस्तों, इस वायर को इसके साथ लगाया और इसको कर देंगे सोल्डर। सोल्डर होने के बाद दोस्तों इसको आप टेप भी कर सकते हैं या कोई स्लिप वगैरह भी चढ़ा सकते हैं इसके ऊपर। और ये वायर मैं लगा देता हूँ ग्राउंड के साथ। हमारा एंटीना वाला सेक्शन कौन सा, ये वाला है। तो दोस्तों इसके यहाँ ग्राउंड पे दे देते हैं। ये ग्राउंड ही है दोस्तों, ये पूरी बॉडी ग्राउंड है। इसको लगा दिया यहाँ ग्राउंड पे और मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये लगा दिया वायर यहाँ और ये वाला कनेक्टर लगा दिया यहाँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था स्टार्टिंग में ही। और सेट को करता हूँ मैं ऑन और अपने बोर्ड की तरफ भी रखेंगे दोस्तों नज़र। किया मैंने ऑन और देखिए दोस्तों लिखा आ गया FM मोड। बोला ना धीरे से। देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ और ये लगाता हूँ दोस्तों अपना स्पीकर। ये देखिए है ना तेज आवाज़। AUX मोड चेंज कर दिया। अब देखेंगे ध्यान से। अब मैं लगाऊंगा दोस्तों पेन ड्राइव। Play by USB drive. और देखिए दोस्तों आवाज़ बंद करने पर भी कोई किरकिर चिरचिर की आवाज़ हमें आ नहीं रही है। तो इसका मतलब ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले कदम की ओर, जिसमें कि मैं ये बोर्ड लगाना सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला बोर्ड लगाना है, तो आप इसको लगा लीजिएगा। नहीं तो हम तो दोस्तों इसको ओरिजिनलिटी की तरह ही बनाने वाले हैं, क्योंकि कस्टमर से जो बात हुई है वो कमिटमेंट हम पूरा करेंगे। ये आपको समझाने के लिए स्पेशल मैंने ये पार्ट ऐड किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अगले कदम की ओर। जो साथी यहाँ तक देखकर संतुष्ट है वो यहाँ तक देखें, बाकी लोग आगे तक वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि मैं एक सेफ्टी वाला फार्मूला बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। अब शुरू करते हैं दोस्तों अपना पार्ट 2। देखिए इसके अंदर और इस मॉड्यूल के अंदर क्या डिफरेंस है। इसमें क्या है दोस्तों, इसका USB इसके अंदर बना हुआ है, इसके स्विच भी इसके अंदर बने हुए हैं और IR सेंसर भी इसके अंदर ही लगा हुआ है। इसके अंदर ना IR सेंसर भी नहीं है, USB भी नहीं बना हुआ और स्विच तो इसके अंदर है ही नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले इसके अंदर हम IR सेंसर बनाएंगे, फिर इसके अंदर USB का कनेक्शन निकालेंगे जो कि हमें अपने इस वाले बोर्ड के साथ जोड़ने होंगे और अपने स्विचेस के कनेक्शन बनाएंगे ताकि हमारा काम एकदम परफेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों IR सेंसर इसमें लगाते हैं। IR सेंसर लगाने के लिए जान लेंगे दोस्तों, ये हमारा IR सेंसर है, ये है दोस्तों प्लस, ये है GND और ये है IR। जैसा कि इस पर भी लिखा हुआ है दोस्तों GND IR और 3.3 वोल्ट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सप्लाई तो ठीक है, इसके साथ मैच हो गई और GND हमारी यहाँ है और IR यहाँ है, यानी ये दोनों पिन हमारी रिवर्स में है। तो अब क्या करेंगे, हमें इस IR सेंसर को इसके साथ बिल्कुल सटा कर लगाना है। सप्लाई का कनेक्शन यहाँ बना देंगे। ग्राउंड दोस्तों ये पूरी बॉडी ग्राउंड है, तो ग्राउंड का कनेक्शन हम यहीं बना देते हैं, खुरच के थोड़ा सा खुरचते हैं और ग्राउंड का पॉइंट यहाँ बना लेते हैं। इस प्रकार से ग्राउंड का पॉइंट बनाया। इस पॉइंट पे दोस्तों बना लेंगे सोल्डरिंग का पॉइंट। सोल्डरिंग कर ली। आपने लेना है दोस्तों IR सेंसर और इसकी बीच वाली पिन को करना है कट, क्योंकि दोस्तों ये काम कर लिया ना आपने तो समझ ले आपने 70% काम कर लिया इसके काम को होती। देखिए पिन को किया कट और थोड़ा सा मैं पिन को मोड़ूंगा हल्का सा, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे देख रहे हैं वैसे ही करना है आपने भी। मोड़ा और इस पर भी लगाऊंगा दोस्तों सोल्डरिंग फ्लक्स थोड़ी सी इस पिन पर और इसको दोस्तों बिल्कुल सटाकर सोल्डरिंग कर देनी है। अब बची ये सप्लाई वाली पिन और ये IR वाली पिन। सप्लाई वाली पिन कौन सी है, ये पहली, और IR वाली पिन कौन सी है, दूसरी। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसकी पोजीशन को एडजस्ट करूँगा। ये IR वाली पिन तो दोस्तों यहीं की यहीं लग जाएगी ऐसे ही एज इट इज़। इसको कट किया और ये हमारी IR सेंसर, इसको दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा सा एडजस्ट किया, देख रहे हैं ना, आपने भी इसी प्रकार से करना है। और इसको भी कर देता हूँ कट।
दोनों पिनें कट हो गई। थोड़ा थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को बना ऐसे मोड़ देते हैं ताकि हमारी सोल्डरिंग करते समय हमें कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। ये 2 पॉइंट बन गए, इस पर भी हम सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग प्लग्स ली और ये अपनी सप्लाई वाली पिन सोल्डर हो गई और ये IR वाली पिन सोल्डर हो गई। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा IR सेंसर लग गया, यानी एक काम उस बोर्ड के मुताबिक कर दिया हमने, IR सेंसर लगा दिया। अब दोस्तों इसके अंदर USB के कनेक्शन करेंगे। USB कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को देखिए, इस वाले पॉइंट पे लिखा है VCC, D-, D+ और GND। VCC मतलब पेन ड्राइव का प्लस वाला पॉइंट, D- यानी डाटा माइनस, डाटा प्लस और ये GND। अब देखिए ये कनेक्टर है हमारे पास, तो इस कनेक्टर को इसके अंदर लगाएंगे। तो जैसे ये कनेक्टर हमने यहाँ लगाया ना दोस्तों, अब ध्यान देंगे, ये वाली तार हमारी GND है, मतलब ये ग्राउंड है, GND वाली तार है ये, और ये प्लस वाली ये डाटा माइनस और ये डाटा प्लस। इस प्रकार से हमें कनेक्शन कर लेने हैं इसके। तो इस बोर्ड के साथ हम कनेक्शन करते हैं उसके। ये छोटे वाला बोर्ड लिया दोस्तों, इसके साथ कनेक्शन करेंगे इसके अंदर। जैसा कि ये रेड वाली तार हमारी GND है, तो देखिए हमारा GND कौन सा दोस्तों, ये वाला पॉइंट है। तो इसको ऐसे पलटेंगे सभी तारों को, इसी प्रकार से एज इट इज़ इनके कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारे चारों कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, आपने चेक कर लेना कोई टाँका वाँका लूज तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस प्रकार ये हमारा USB वाला कनेक्शन भी हो गया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ साइड में, बाद में इसको लगा देंगे हम। अब दोस्तों हो गए हमारे बटनों के कनेक्शन। अब देखिए दोस्तों हमारे इस बोर्ड के अंदर क्या है, ये वॉल्यूम माइनस, कैन और प्ले पॉज, वॉल्यूम प्लस और मोड। तो यानी हमें सिर्फ 4 बटनों के कनेक्शन करने हैं। ये मोड का बना लेंगे, ये प्रीवियस नेक्स्ट, ये प्रीवियस, ये प्ले पॉज और ये नेक्स्ट। ठीक है, और इन दोनों को छोड़ देंगे खाली, यानी हमें 4 कनेक्शन तो इसके चाहिए। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस बोर्ड को कर रहा हूँ कट, क्योंकि हमें इस वाले हिस्से की तो ज़रूरत है ही नहीं। बाकी आप चाहो तो इसका सारा सामान निकाल के भी इसको प्लेन करके अपना बोर्ड इस पर लगा सकते हो, लेकिन हम इसको कट कर लेते हैं और इसके ऊपर करेंगे हम अपनी वायरिंग। इस बोर्ड को यहाँ से कट कर लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, और इस बोर्ड को दोस्तों यहाँ से कर देंगे ब्रेक। ठीक है, इस प्रकार हमारा बोर्ड हो गया अलग, और ये सारी रेजिस्टेंसेज जो है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको भी हमें उड़ा देना है। जैसा कि दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे हैं, ऑडियो लेफ़्ट, ऑडियो ग्राउंड, ऑडियो राइट, लेफ़्ट ग्राउंड राइट, की प्लस, मोड और प्ले पॉज, ऐसे हैं दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ लगाता हूँ इसके अंदर। पहले 3 पिनों को छोड़ेंगे और उसके बाद इसको लगा देंगे इसके अंदर। ये लग गया, इधर की भी 3 छोड़ी और इधर की भी 3 छोड़ दी मैंने, और बीच की चारों में लगा दिया। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको मार्किंग कर लिया। ये बनेगा मोड, ये माइनस, ये प्ले पॉज और ये प्लस। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है, पहला वाला कौन सा है हमारा, ये की प्लस पहले वाले पॉइंट पर इस पर आएगा की प्लस, ये लिखा है ना, तो इस पर की प्लस लगाएंगे। इससे क्या लिखने से दोस्तों गलती होने के चांसेस कम है, नहीं तो हम पलट कर ही देखते रहेंगे कौन सा क्या है। दूसरे वाला मोड है तो ये मोड पर जाएगा, ये मोड यहाँ आ गया। मोड के बाद आएगा दोस्तों माइनस, ये आ गया माइनस। देख रहे हैं ना, ये चारों कनेक्शन हो गए। और दोस्तों एक यहाँ से ग्राउंड उठाना है और यहाँ देना, ताकि ग्राउंड कॉमन है ना, कॉमन से ही तो हमारे सारे स्विच चलेंगे। जब तक हम ग्राउंड नहीं देंगे तो हमारे स्विच चलेंगे नहीं। तो एक ग्राउंड की वायर भी ले लेता हूँ और ग्राउंड की तार भी इसके अंदर लगा देंगे। तो दोस्तों एक मैंने ग्रीन कलर की वायर ली, जो कि ग्राउंड के लिए ले रहा हूँ मैं, और अपने इस PCB के साथ लगाया है यहाँ प्रिंट के साथ। ये हो गया दोस्तों हमारा GND। ठीक है, जो कि हमें इस बोर्ड के साथ लगा देना। ये हमारी लग चुकी है कनेक्शन। और यहाँ हमारा USB का लगेगा, सप्लाई का भी दोस्तों जैसे देख रहे हैं हम, ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, और देखिए दोस्तों हमने ये बना दिया है, स्विच बना दिया है, IR सेंसर बना दिया है और USB का सॉकेट भी बना दिया है। यानी अब ये वाली वायरिंग हमें करनी है इस बोर्ड के साथ। ठीक है, अब इस पोजीशन में हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या कर रहा हूं मैं, देखिए जिन पॉइंट्स पर हमने कनेक्शन करने हैं उन पॉइंट्स पर सोल्डरिंग कर लेंगे पहले। जैसे कि ये मेरे को बनाना है दोस्तों, ऑक्स का कनेक्शन बनाना है यहाँ, ये ऑक्स का कनेक्शन कर लिए। और इधर दोस्तों बनाना मुझे ऑडियो का कनेक्शन, तो ये तीनों पॉइंट ऑडियो वाले हैं।
इन तीनों वाले ऑडियो वाले पॉइंट पर मैं एक एक पिन पे सोल्डर कर लेता हूँ। आप चाहो तो बैक साइड से भी लगा सकते हो, फ्रंट साइड से भी लगा सकते हो, जैसी आपको सुविधा लगे वैसे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस के बना लेता हूँ, ये GND, ठीक है, ये ऑडियो के कनेक्शन, और ये हमारा एक पिन छोड़ के बाकी 3 हमारे ऑक्स के कनेक्शन है। ये लेफ़्ट, ये GND और ये राइट, ठीक है। इस प्रकार से इसके कनेक्शन करने। सबसे पहले क्या है, हमारा सप्लाई का कनेक्शन प्लस और माइनस, यही मेन कनेक्शन है दोस्तों, इन्हीं को ध्यान से लगाना है आपने। बाकी में उल्टा सीधा चल जाएगा लेकिन इसमें नहीं चलेगा। ये हमारा प्लस है तो सबसे पहले प्लस वाला कनेक्शन, प्लस, और ये हमारा GND, तो ये GND दोस्तों। इन पे आप चाहो तो मार्किंग वगैरह भी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस हो गया। ये एंटीना हटा देता हूँ यहाँ से। लेफ़्ट ऑडियो, GND और राइट ऑडियो, इस प्रकार से दोस्तों ये तीनों कनेक्शन मैंने लिए। और देखिए इस वाले पॉइंट पर आप चाहो तो पीछे से भी लगा सकते हो और क्लिप वायर भी वैसे ही वायर भी ले सकते हो, यानी आप सॉकेट भी ले सकते हो। ये हमारे ऑक्स के कनेक्शन। अब लेते हैं दोस्तों ये ऑडियो के कनेक्शन, लेफ़्ट, ग्राउंड, राइट, ये हो गया। ये हमारा FM एंटीना, FM एंटीना दोस्तों यहीं पॉइंट बना हुआ है तो यहीं पर ही मैं लगा देता हूँ इसका। दोस्तों कोई काम मुश्किल नहीं है अगर आप उसे करने की ठान लो तो। और ये हमारा ग्राउंड दे देंगे दोस्तों हम यहाँ। ये हो गया दोस्तों ग्राउंड। और ये हमारा ऑक्स का कनेक्शन है, तो ऑक्स कनेक्शन के लिए 2 तारें मैं इसमें जोड़ के लंबी करता हूँ और फिर इसके अंदर लगा देता हूँ। ये वायर्स कर ली लंबी दोस्तों मैंने। अब इनके कनेक्शन भी मैं कर देता हूँ। मैं इनका कनेक्शन दोस्तों पीछे वाली साइड से कर देता हूँ। 1-2 कनेक्शन तो पीछे से करके दिखाई दूँ ना। ये ऑडियो इनपुट यानी ऑक्स के कनेक्शन है दोस्तों। इसमें ग्राउंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड हमारा बोर्ड से यहीं से ही ले लेगा, सेट में से ही ले लेगा, क्योंकि कनेक्शन अंदर PCB के अंदर बने हुए हैं सॉकेट के। दोस्तों ध्यान दे लेंगे बस हमारी पिनें आपस में शॉर्ट ना हो। फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई पिन शॉर्ट तो नहीं हो गई? कोई शॉर्ट नहीं है दोस्तों। अब इस पोजीशन में दोस्तों ऑन करने से पहले आपने करना क्या है, ऑन करने से पहले आपने वायरिंग चेक करनी है। कोई हमारा कनेक्शन शॉर्ट तो नहीं हो गया, गलती से कोई टचिंग तो नहीं हो गई, कोई कनेक्शन गलत तो नहीं हो गया। मेन तो दोस्तों आपने सप्लाई के कनेक्शन कंफर्म करने हैं, प्लस और माइनस ठीक लगने चाहिए आपके पास, बाकी तो सब बढ़िया है। अब इसको भी ग्राउंड कर देता हूँ मैं। पहले अपने कनेक्शन चेक करेंगे दोस्तों 1 बाय 1, ठीक है। ये हमारे की के कनेक्शन, ऑडियो के कनेक्शन हो गए, ऑक्स के हो गए, सप्लाई के कनेक्शन एक बार दोबारा चेक करता हूँ दोस्तों। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, पहले तो हमें शॉर्टिंग चेक कर लेनी है अपने कनेक्शंस पर। सप्लाई पर दोनों पॉइंट पर देखते हैं कोई सप्लाई के साथ तो नहीं बोल रहा, शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट नहीं है दोस्तों। ग्राउंड वाला ग्राउंड के साथ है, प्लस वाला प्लस के साथ ही बोलेगा। अब ये चलते हैं हम बैक साइड में और फिर इसको ऑन करके देखते हैं। अब करते हैं दोस्तों इसकी टेस्टिंग। सबसे पहले अपना एक कनेक्टर लगा लेते हैं जो कि हमने निकाला था, ये बफर। और दोस्तों आप ना इसी कंडीशन में ना इसको टेस्ट कर लेना है, नहीं तो आपको होगी फिर दिक्कत। अब मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार, देखिए सेट कर दिया मैंने ऑन, सप्लाई दी, FM मोड बोल गया दोस्तों ये, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए ये बटन चेक कराता हूँ, ये हमारा मोड का बटन है ना, ये देखिए मोड चेंज हो रहा है, ठीक है, देखिए ना। और ये हमने बनाया था माइनस का, तो देखिए यहाँ वॉल्यूम माइनस हो रही है, देखिए 29, 28, 25, 20, 18। अब यहाँ से बढ़ेगी, बढ़ गई। और ये दोस्तों प्ले पॉज का है, क्योंकि अभी कुछ प्रोग्राम नहीं चल रहा तो कुछ आएगा नहीं ना, FM चलाता हूँ। अब इसको दबा दूँगा तो स्कैन करने लग जाएगा दोस्तों। और यहाँ लगा देता हूँ मैं एक बार पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव, ठीक है। इस प्रकार से आपने जो जो कनेक्शन मैंने बताए थे वैसे कर लिए हैं आपने, ठीक है। मैं अभी आपको फाइनल फिट करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आपने फिट कैसे करना है, सेट को किया ऑफ, ये लिया अपना बोर्ड, और देखिए दोस्तों सबसे पहले स्विच वाले बोर्ड को इसके साथ कस देंगे हम। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से। स्विच इसको इसके साथ कसते हैं हम, ये 2 पेच। सारे स्विच चेक कर लेंगे दोस्तों पेच कसने के बाद। USB वाला पोर्ट यहाँ करेंगे इसके साथ टाइट, ये यहाँ लगाया,
इस प्रकार से ये हमारा पेन ड्राइव भी लग गया। अब दोस्तों ये है हमारा मेन कार्ड। अब दोस्तों इसकी फ़िटिंग बनानी है कैसे, इसकी फ़िटिंग इस तरीके से बनानी है कि हमारी डिस्प्ले ऊपर की तरफ रहे ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हमारा होम थिएटर का पूरा सिस्टम तैयार है। तो इसको यहाँ ऐसे रख कर ऐसे लगा देंगे और ऐसे एज इट इज़ ही इसको हम बंद कर देंगे। देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको ग्लू कर देता हूँ। ग्लू की ट्यूब लेता हूँ एक, ये ली दोस्तों मैंने अपनी ग्लू स्टिक, इसको मेल्ट करूँगा और अपने बोर्ड को सही पोजीशन में चिपकाऊंगा ताकि हमारा सेंसर वगैरह हमें आसानी से रिमोट वगैरह को पिकअप कर सके। देखिए इसकी फ़िटिंग बनाई, इस प्रकार से फ़िटिंग बनानी है दोस्तों कि हमारा कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो। थोड़ी देर इसको रोकना है, हमें सूखने देना है और इतनी दूसरी साइड में चिपका देता हूँ। इस प्रकार दोस्तों ये आपकी जब डिस्प्ले फिक्स हो जाएगी तो इसको कर देना है इसके अंदर इंसर्ट और इसको कर देना है दोस्तों फिक्स कर देना है। अब दोस्तों चलते हैं अपने एक सरप्राइज़ पॉइंट के लिए, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जो कि इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर हम डालेंगे ताकि हमारा सेट गलती से भी ख़राब ना हो। देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इस बोर्ड के अंदर दोस्तों एक पॉइंट बना हुआ है, लेकिन वो जगह है खाली। क्यों है खाली? क्योंकि कंपनी ने कुछ लगाया ही नहीं। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है DZ1 यानी डायोड जीनर 1 यानी जीनर डायोड लगेगा यहाँ। कितना? वो कितने वोल्ट का जीनर डायोड लगेगा? 5.1 वोल्ट का जीनर डायोड लगेगा दोस्तों। यहाँ कैथोड यानी लाइन वाला हिस्सा यहाँ और ग्राउंड वाला हिस्सा यहाँ पे लगा देंगे हम। अगर ये हमारा रेगुलेटर फेल होता है तो हमारा बोर्ड सेव हो जाएगा। सिर्फ एक कंपोनेंट ना लगाने की वजह से ये फॉल्ट आ गया दोस्तों। अगर कंपनी ने ये कंपोनेंट लगाया होता तो जीनर डायोड शॉर्ट होता। लेकिन दोस्तों हमें एक कदम और आगे बढ़ना है, कंपनी से भी आगे सोचना है। हमने क्या करना है, यहाँ से इस प्रिंट को कट करना है। 5 वोल्ट की जो सप्लाई जा रही है इसको कट करेंगे यहाँ से, इसको कट करके यहाँ से यहाँ एक 2.2 ओम के रेजिस्टेंस लगाएंगे। जब जीनर शॉर्ट होगा तो हमारे रेगुलेटर पर लोड ना पड़े, वो रेजिस्टेंस हमारी बर्न होकर फ्यूज़ हो जाएगी और हमारा सेट जो है टोटल सेफ रहेगा। तो वो प्रोसीजर अब मैं करने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले एक 2.2 ओम की रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। क्वार्टर वाट में ले रहा हूँ दोस्तों मैं रेजिस्टेंस ये, ठीक है। और एक ले लेता हूँ दोस्तों 5 वोल्ट का जीनर डायोड। ये है दोस्तों 5.1 वोल्ट का जीनर डायोड। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले प्रिंट कट करूँगा। प्रिंट कट करने के लिए दोस्तों आप कटर का या किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस कटर से कट कर रहा हूँ। ये ली दोस्तों अपनी रेजिस्टेंस 2.2 ओम की, इसको किया फोल्ड और इसको किया कट। यहाँ से 2 पॉइंट बन गए और ये हमारा जीनर है 5.1 वोल्ट का। ये कैथोड वो लगेगा यहाँ, कैथोड लगेगा यहाँ और प्लेन वाला हिस्सा लगेगा यहाँ। सबसे पहले जीनर डायोड, इसके पॉइंट्स को करेंगे कट दोस्तों, ये और ये, और इस पर लगाएंगे दोस्तों सोल्डरिंग फ्लक्स। सोल्डर लिया, फ्लक्स ली और इन दोनों पॉइंटों को करेंगे एक बार सोल्डर। इन पॉइंट्स पर भी कर लेता हूँ मैं ताकि रेजिस्टेंस लगाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले जीनर डायोड लिया दोस्तों, ये जीनर डायोड ले लिया मैंने अपना। ये ली दोस्तों रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ। ये देखिए ये इस प्रकार से रेजिस्टेंस के कनेक्शन भी हमने कर दिए। अब देखिए अब मैं सेट को करता हूँ एक बार ऑन, और देखिए यहाँ आपको वोल्टेज नाप कर दिखाऊंगा दोस्तों। और देखिए सेट ऑन भी हो चुका है दोस्तों। वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। 20 वोल्ट डीसी की रेंज में मल्टीमीटर है दोस्तों। देखिए दोस्तों मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे 5 वोल्ट पूरी। यहाँ कितने हैं? 18.2। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ कितने हैं? 18.8। यहाँ 19 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस के इस साइड कितने हैं दोस्तों? 18.8 और यहाँ 18.3, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा सेट हो गया फाइनल। अब मैं इसको फाइनली फिट कर रहा हूँ और मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। ये लगा देता हूँ इसके पेच, ये स्पीकर में इसके अंदर लगा देता हूँ दोस्तों। बेस कर दिया फुल और पावर कर दी ऑन, और यहाँ से देखिए करंट आ चुका है, ऑफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको रिमोट टेस्ट कराता हूँ। देखिए ये हमारा रिमोट है, मोड का बटन दबाऊंगा, FM मोड, AUX mode, और ये वॉल्यूम कम हो गया दोस्तों और ये वॉल्यूम हो गया ज़्यादा, ठीक है। और ये हमारी पेन ड्राइव कहाँ लगेगी? पेन ड्राइव लगेगी दोस्तों इस साइड। पेन ड्राइव लगाया मैंने और देखते हैं कौन सा गाना। USB drive,
साथियों इस प्रकार ये हमारा फ़िलिप्स का होम थिएटर हो गया रिपेयर, जिसमें कि इसका ये वाला कार्ड ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से शॉर्टिंग क्रिएट हो रही थी और हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा था। ये हमने हटा दिया, उसकी जगह हमने लगाया दोस्तों ये वाला बोर्ड। आपने कौन सा बोर्ड लगाना है, कैसा बोर्ड लगाना है, ये आपने डिसाइड करना है। मैंने आपको ये बोर्ड और ये बोर्ड दोनों बोर्ड लगाना बताया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी और आपके लिए कुछ काम की हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।